नमस्कार, मैं भरत मिश्र। सीधी बात आपसे बता दूं कि आज से लगभग आप 19 साल पीछे चले जाइए और वो वक्त रहा था जब हम लोग बार बार गुरुदेव की कविता सुनने के लिए उनके पीछे दौड़ते थे और नाम था पंडित श्री कुबेरनाथ मिश्र जी। और बाबा राघव दास कृषक इंटर कॉलेज में साहित्य के शिक्षक रहे और उसी क्रम को जारी रखते हुए उनके अपने नाती श्री अमित कुमार मिश्रा जी भी बहुत अच्छी कविता लिखते भी हैं और सुनाते हैं, सामाजिक दायरे की, वीर रस की। तो मैं सीधी बात कराता हूं और अमित कुमार मिश्रा जी से रूबरू होता हूं। सबसे पहले आप अपने दर्शकों को ये बताइए कि अभी आपकी एजुकेशन की कंडीशन क्या चल रही है। सबसे पहले तो आभार आपका और धन्यवाद। आप जो कार्य कर रहे हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में, आप हमारे बड़े भाई हैं, हम सब के लिए अनुकरणीय है। मेरी शिक्षा तो अभी एमएड की पूरी हो चुकी है और अभी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों में हैं हम लोग और शिक्षा के क्षेत्र में ही रहना है। तो इस संदर्भ में अब आगे जो परीक्षाएं हैं उनसे रूबरू होना है और चूँकि अभी आपने कहा कि पारिवारिक जो संबंध रहा है वो साहित्यिक रहा है, तो साहित्य से अपना एक जुड़ाव है और साहित्यिक जो लोग हैं या जो विद्वत समाज है उन सब के बीच में रहना होता है निरंतर, आप सबके आशीर्वाद से। तो अभी क्या दर्शकों को सुनाने जा रहे हैं? अभी अब एक छोटी सी रचना मैं आपको सुना देता हूं और आपके सम्मानित दर्शकों को भी। चूँकि ये समय युवाओं का है, भारत युवाओं का देश है और कभी कभी क्या होता है कि युवा इस परिप्रेक्ष्य में निराश भी दिखता है। तो एक प्रश्न होता है कि भाई तुम कौन हो। अगर युवाओं से कोई प्रश्न करे तुम कौन हो, तो अपने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को देखते हुए हमारा उत्तर क्या होगा, उससे संबंधित एक कविता से मैं आपको जोड़ूंगा। ये कविता बहुत वर्षों पूर्व लिखी गई थी, 5-7 वर्षों पूर्व, लेकिन चूँकि मंच कभी मिलता है तो सुनाया जाता है, नहीं तो फिर आप जैसे अपने मित्रों के बीच में ये सुनाई जाती है। अगर यह प्रश्न आए कि तुम कौन हो, तो मेरे जैसे युवाओं का जवाब क्या होना चाहिए? मैं प्रकृति का स्वर, नदियों का नाद, उदध का बल हूँ। मैं पर्वत सा अचल, गगन सा विस्तृत सीमांचल हूँ। मैं अखिल विश्व का गुरु महान हूँ, राणा का भुजबल हूँ। मैं धारक हूँ धर्म ध्वजा का, मैं भारत का कल हूँ। भारत का कल यानी भारत के भविष्य। आइए कुछ ऐतिहासिक परिदृश्य से, मतलब अपने पौराणिक परिदृश्य से जोड़ते हुए चलते हैं। परशुराम का क्रोध, शक्ति देवी का शिव विध्वंसी, रघुवर की मर्यादा धुन में मनमोहन की बंसी। क्या बात है। मोह बंध से बोधिसत्व सा छूटा श्वेत कमल हूँ। मैं धारक हूँ धर्म ध्वजा का, मैं भारत का कल हूँ। मैं सन्यासी शंकर, मंत्र सृजन का पूज्य पुरोहित। याद करिए, जब भारत से सनातन की ध्वजा खत्म हो रही थी तो शंकर का अवतार होता है। शंकर, लोक शंकर कहते हैं कि साक्षात शंकर ने ही आदि शंकराचार्य का अवतार लेकर के और भारत की जो धर्म की ध्वजा थी उसको गिरने से बचाया। तो मैं सन्यासी शंकर, मंत्र सृजन का पूज्य पुरोहित। मैं चिरयुवक विवेकानंद विश्व सम्मोहित। एक युवक विवेकानंद 1893 के शिकागो धर्म सम्मेलन में उन्होंने पुनः भारतीय धर्म की स्थापना की। तो मैं सन्यासी शंकर, मंत्र सृजन का पूज्य पुरोहित। मैं चिरयुवक विवेकानंद विश्व सम्मोहित। मैं सीमा पर खड़ा अहर्निश, मैं सीमा पर खड़ा अहर्निश सज्जित सैन्य सबल हूँ। मैं धारक हूँ धर्म ध्वजा का, मैं भारत का कल। क्या बात है। हमारे सैनिक जो सीमाओं पर दिन रात खड़े रहते हैं, तो देश के भीतर धर्म
और देश की सीमाओं पर हमारे सैनिक। अच्छा अमित जी, एक सवाल बीच में आ गया। वो सवाल ये है कि पहले इतने धर्म को मतलब प्रबल दावेदारी के साथ जो सनातनी लोग थे वो पहले इतना बढ़ा चढ़ा के पेश नहीं करते थे। आजकल ऐसा भी लग रहा है, जैसा माहौल चल रहा है, आपको नहीं लगता है कि सनातन को पहले से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा हो? देखिए, धर्म तो आस्था का, सबके अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं और निश्चित रूप से एक होता है जागरण का काल, पुनर्जागरण का काल। तो हम इस समय को एक तरह से पुनर्जागरण का काल मान सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि जन जन में अभी हमारे यहाँ तमाम धार्मिक पुनर्जागरण हुआ है। बहुत सारी चीज़ें आपको दिखी होंगी, उत्तर से लेकर के और दक्षिण तक चारों तरफ, और बीच में श्री राम मंदिर का भी भव्य निर्माण हुआ। तो धर्म के प्रति, आस्था के प्रति जो लोग थे वो थोड़े और सजग हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि हम बीच में धर्म को भूल गए थे। हाँ, थोड़ी सजगता आई है, इसको पुनर्जागरण का काल कह सकते हैं। अब उसके कारण कई हैं, चाहे आप राजनीतिक भी मान लें, जो भी मान लें, तो लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा नैसर्गिक स्वभाव है कि भारत के लोग अपने धर्म, अपनी संस्कृति से प्रेम करते हैं। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये एक छोटा सा सेगमेंट रहा। अभी आपके क्या विचार हैं, आप क्या कमेंट करिएगा, ज़रूर बताइए। युवा जो सोच है वो सनातन संस्कृति को अभी जागरण का नया स्रोत मान रही है। आपकी क्या राय है, दर्शकों ज़रूर बताइएगा।